दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको मिलवाता हूं एक वैज्ञानिक किसान से। जी हां, आपने सही सुना, एक किसान जो कि अब बन गए हैं वैज्ञानिक, अपनी इंडस्ट्री ही खड़ी कर दी। और मैं अभी आपको परिचय कराता हूं उनसे। और नमस्कार सर। नमस्कार साहब। सर, आपको वैज्ञानिक किसान बोल रहे हैं लोग। आपने बहुत से कृषि यंत्र बनाए हैं और नए नए आविष्कार आप करते रहते हैं, तो पहले आप थोड़ा सा परिचय अपना दीजिए किसान भाइयों को। मेरा नाम, पहले सब किसान भाइयों को मेरा नमस्कार हाथ जोड़कर। मेरा नाम सुरजीत सिंह तोमर, तोमर एग्रीकल्चर के नाम से हमारी फर्म है, चांदपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, उत्तर प्रदेश में। जी सर। तो सर, इस बार आपने कौन सा नया यंत्र बनाया है वो बताइए हमें। अभी हम लोडर और हाइड्रा पे आए हैं। जी। अभी हमने शुगर कैन लोडर एक बना के दिया है जी। उनका ट्रैक्टर था अर्जुन। अच्छा जी सर। और ये ट्रैक्टर आया है न्यू हॉलैंड। जी। ये एक कंपनी में जाना है। जी। इनको आवश्यकता थी लोडर की। जी। तो इन्होंने हमें बताया कि हमें लोडर लेना है। जी। तो इन्होंने हमें बताया कि हमारे पास लोडर तो लेना है, पैसे की भी दिक्कत नहीं है जी, लेकिन जगह की दिक्कत है। जहाँ चलाना है वहाँ जगह खुली नहीं है, मतलब एरिया थोड़ा सा कंजेस्टेड है। मतलब कंजेस्टेड एरिया के हिसाब से उन्होंने बताया कि आपको ऐसा हमें यंत्र बना के दीजिए जो कम जगह में भी काम कर जाए। जी, हमने उन्हें बताया कि हमने अपने काम के लिए बना रखा है। जी। हमारा जो प्लांट है उसमें भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। जी। जी। तो हमने ये सब सोच के ही बड़ा हाइड्रा ना लेकर ट्रैक्टर पे बनाया था अपना हाइड्रा। जी। तो हमने उन्हें राय दी कि आप कम जगह के लिए जी एक ट्रैक्टर पे हाइड्रा बनवाओ। बिल्कुल। तो उनके पास ट्रैक्टर पहले से था। अच्छा, तो सर ये जो आपने यंत्र बनाया है जिसे हाइड्रा बोलते हैं, तो ये किसी भी ट्रैक्टर पे लग जाता है? मतलब पुराना धुराना कैसा भी ट्रैक्टर, कैसा भी ट्रैक्टर हो। जी। हमने अपना जो बनाया है एक सस्ता ट्रैक्टर लिया जी, मात्र 70,000 रुपये का। जी। एस्कोर्ट 325। जी। सादा स्टीयरिंग, उसमें हमने पावर स्टीयरिंग लगा दिया। जी। और बढ़िया हाइड्रा बना दिया, बिल्कुल सेम। मतलब ये बिल्कुल ही आविष्कार आपने कर दिया ऐसा कि कोई भी पुराना धुराना ट्रैक्टर लाओ जी और उस पर मशीन लगवाओ और अपना कोई भी काम कर सकते हैं। जी। चाहे तो आप किराया कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, या फिर अपना काम कर सकते हैं। हमारे बहुत कुछ भाई इस तरह के सोच रखते हैं कि कुछ नया करना, मान लो उन्हें हाइड्रा का काम करना हो, किराए के उद्देश्य से लेना हो, जी, या अपने फैक्ट्री के लिए, या अपने कहीं भी जो वजन का काम करना हो, क्योंकि लेबर की दिक्कत तो सब जगह है। बिल्कुल। लेबर का खर्चा भी बहुत बैठता है, फिर खतरा भी रहता है। जी। मान लो वजन उठाना रखना है तो खतरा रहता है। जी। 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 तो जो लोग इस तरह काम करना चाहते हो वो संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत मुनासिब रेट में बहुत अच्छा हाइड्रा हम उन्हें बना के देंगे, अच्छा पैसा कमा सकते हैं उससे। तो सर, एक मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि जैसे आपने ट्रैक्टर पे ये आइटम फिट किया है, जी। तो कहीं ऐसा तो ना है कि चलाते समय ट्रैक्टर अलग हो गया और ये अलग हो गया? तो उसमें आपने क्या मजबूती या क्या चीज़ कर रखी है? ऐसा है, हमने पहले यंत्र बनाया अपने लिए। जी। हमें 2 साल से हमने इसको इस्तेमाल किया। जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। हम भी लगभग 1 सवा टन वजन उठाते हैं उससे। जी। 2 रोटावेटर उठा के एक साथ रख देते हैं। बिल्कुल। तो इसका जो ऑर्डर था जो थोड़ा ज़्यादा वजन के हिसाब से है। जी। जी। तो हमने उसी सब को देखते हुए इसको सारा हैवी कर दिया। क्योंकि हैवी हमने क्या किया है आपको दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, वही जानना चाह रहा हूँ मैं कि क्या क्या आपने इसमें ऐसी चीज़ें लगाई हैं। हाँ। और ये वजन कितना उठा सकता है, पहले ये बताइए आप। ये आराम से 2.5 टन वजन उठा सकता है। 2.5 टन आराम से उठा लेगा? आराम से उठा जी। तो क्या क्या चीज़ें आपने इसमें इस्तेमाल की हैं? जैसे ऊपर प्लेटें मैं देख रहा हूँ, या और चीज़ें हैं? ये जो बूम है जी, ये हमने टोटल 8 mm प्लेट में से बनाई है। जी। और इसके अंदर जो बूम है दूसरी, वो 6 mm प्लेट में से बनाई है। मतलब इसके अंदर एक और बूम है? हाँ, एक और बूम है, आगे निकली हुई है, वो आप देख रहे हैं, सिलेंडर लगा हुआ है ऊपर। बिल्कुल। और इसमें जो हमने सिलेंडर लगाए हैं जी, वो डबल सिलेंडर लगाए हुए हैं। तो ये डबल सिलेंडर क्यों लगा दिया आपने? ये वेट की कैपेसिटी के हिसाब से लगाने पड़ते हैं। मतलब ज़्यादा वजन उठाने के लिए 2 सिलेंडर लगे हुए हैं। और डबल टायर है, इसमें कभी वेट की वजह से टायरों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। इसका जो धुरा बनाया है हमने, बहुत हैवी धुरा बनाया है। जी, बहुत चौड़ा भी बना दिया। चौड़ा इसीलिए बनाया है क्योंकि वेट काफ़ी रहेगा, तो जिससे दिक्कत ना आए, लंबे समय तक चले। बिल्कुल। और हमने इसका बारीकी से ध्यान रखते हुए जहाँ जहाँ भी हमारी पिनें डली हुई हैं, आप देख रहे हैं पिनें हैं, हुक है, वहाँ सभी जगह हमने बुशों का इस्तेमाल किया है। अच्छा जी। हाँ, ये बुश लगाए हैं, बहुत हैवी हैं। तो ये बुश आपने लोहे के लगाए हैं या किसी और धातु के होते हैं? ये लोहे के ही लगते हैं जी। और बहुत हैवी लगे हुए हैं, जिससे लंबे समय तक इसमें लूजिंग ना हो जी, और कोई दिक्कत ना आए। या अगर कभी भविष्य में कोई समस्या आती है तो खाली बुश चेंज हो जाएंगे बहुत आसानी से? वो तो बहुत लंबे समय बाद की बात। जी। तो सर, ये जैसे आपने पाइप में देख रहा हूँ, ये आपने लगाए हैं, ये तो प्रेशर पाइप हैं। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा वजन उठाया तो ये पाइप फट गया? नहीं, ये उसी हिसाब से लगाए जाते हैं ना।
अच्छा जी। हाँ, जैसा काम होता है उसी के हिसाब से लगाए जाते हैं जी इसमें हमने वाल भी बहुत अच्छी कंपनी का इस्तेमाल किया है जी। और पंप भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। बिल्कुल। ये ट्रैक्टर तो पावर स्टीयरिंग है, इसमें उसकी आवश्यकता नहीं है। जी। जिन ट्रैक्टरों में पावर स्टीयरिंग नहीं है उसमें हम स्टीयरिंग भी पावर लगा देते हैं। मतलब अलग से आप स्टीयरिंग लगा कर भी दे देते हैं? हाँ, लगा कर। तो ये वाले जो सिलेंडर लगे हुए हैं ये क्या काम करते हैं? ये स्टीयरिंग है इसका। जी। अच्छा, ये इधर उधर को घुमाने का काम करते हैं? हाँ, ये इसको? पावर है, स्टार्ट होने पे ही काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हम आपको दिखाते हैं, ये इसका हो गया वाल जी। और पीछे हम इस पे आते हैं। इसका जो टैंक है ऑयल टैंक, ये हमने दिया है 100 लीटर का। अच्छा जी। 100 लीटर का इसलिए दिया है, अगर हम इसे लगातार 10-5 घंटे काम लेते हैं जी तो ऑयल गर्म नहीं होगा, अगर ज़्यादा ऑयल होगा तो। बिल्कुल। और गर्म नहीं होगा तो इसमें कहीं सील में या कहीं इस तरह की दिक्कत नहीं बनेगी। मतलब सील लीकेज नहीं करेगी। नहीं करेगी। तो मेन पर्पज आपका ये है कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, उस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखा हुआ है। इसलिए तेल भी आपने ज़्यादा दे दिया है ताकि तेल ज़्यादा ठंडा रहे है। और हमने इसमें फिल्टर भी लगाया है जी। ऑयल क्षमता रहेगा, जिससे हमारे कहीं भी प्रेशर में या पाइप में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑयल अगर क्षमता रहेगा तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, फिर तो ये लंबे समय तक अच्छा चलेगा जी। तो सर जैसे ऑयल के कूलिंग के लिए भी कुछ सिस्टम लगा रखा है आपने या फिर अपने आप ही 100 लीटर है? टैंक है, इसीलिए हमने 100 लीटर का टैंक दिया है, जिससे मतलब गर्म ना हो। जी। फिर हमने ये दिया है टैंक, वेट टैंक है। इसमें हम वजन भरेंगे, बजरी भर सकते हैं या इस तरह का कोई भी जो भारी चीज़ है वो भर सकते हैं जी। क्योंकि जब हम आगे वजन टांगते हैं तो ट्रैक्टर पीछे से दिक्कत ना करे, मतलब बैलेंसिंग के लिए। बैलेंसिंग के लिए जी। तो इसकी चद्दर भी आपने बहुत हैवी ही बनाना पड़ता है जी, जब हैवी माल है तो हैवी है सर। जी। तो जरा देख लेते हैं इसके, ये जो पिछले टायर हैं ये तो मुझे काफ़ी घिसे हुए लग रहे हैं, तो क्या इस पर भी काम कर जाएगा ये? हाँ, पूरा काम करेगा। और आपने जो ये इसकी पिनें अंदर से जुड़ी हुई है, जैसे सिंगल पिन है, ये घूमने वाली है जी। तो ऐसा तो ना है कि थोड़ा सा लोड उठा के ये चले कुछ दिन में ये पिन अपने आप कट गई? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें ऑयल भी डालना पड़ता है समय समय पे जी। और हमने हर जगह उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जी बुश और पिनों को अच्छे लोहे का, अच्छे मेटल का इस्तेमाल किया है जी, जिससे वो जल्दी से कटे ना, खराब ना हो। हाँ, क्योंकि यहाँ भी ये सिंगल पिन है। हाँ जी। तो मेन चीज़ ये है कि जहाँ से ज्वाइंट है वो ज्वाइंट जहाँ घूमते हैं हाँ। वो मेन है वो चीज़ें। जी, मेन है। अगर वो कट गई तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। अच्छा, मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि ये ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए इसकी, तो ये लगभग कितनी ऊंचाई तक उठा लेगा? ये लगभग 22 फुट तक काम करेगा। 22 फुट तक कर लेगा। बड़े तो अभी उठवा के दिखा सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, अभी तो ज़रा दिखाइए उठाकर। अभी दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये उठ रहा है भाई, वाह कमाल है। वास्तव में ये तो काफ़ी ऊंचाई तक उठ गया। मैं समझता हूँ 20-22 फीट से भी ऊंचा चला गया होगा, क्योंकि हमारा ये बीम 15-16 फीट है आराम से, और इससे भी बहुत ऊंचा चला गया ये। देखिए दोस्तों, 22-23 फीट 24 फीट तक ये आराम से काम करेगा। और वजन लगभग सर ने बताया 2.5 से 3 टन आराम से उठा लेगा ये, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सिलेंडर भी डबल लगा रखे हैं। देखिए पूरा सिलेंडर बढ़िया सा काम कर रहा है। और ज़रा इसका दिखाना स्टीयरिंग का, ये कितनी इसमें ये कितने डिग्री तक काम करेगा? मतलब इसका जो 45 डिग्री तक काम करेगा। 45 डिग्री तो बहुत है, ये तो छोटी सी जगह में घूम जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि छोटे एरिया के लिए उन्होंने लिया है, वास्तव में ये छोटे एरिया में आराम से घूम जाएगा। छोटी एरिया में बहुत कामयाब है। इसका डीजल खर्च बड़े हाइड्रा से बहुत कम है जी। फिर इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम है, क्योंकि इसे ट्रैक्टर वाला मिस्त्री सही कर देगा जी। अगर कोई दिक्कत आती है तो पार्ट्स भी हमारे ट्रैक्टर के सस्ते मिल जाते हैं, हाइड्रा के पार्ट्स महंगे मिलते हैं। अच्छा जी। तो ये सब देखते हुए ये बहुत कामयाब है जी। अच्छा सर, जैसे पुराने हाइड्रा लोगों के पास चल रहे हैं, कुछ लोगों के पास, अगर वो चाहें आपसे कि भाई हमारी सर्विस आप कर दीजिए या फिर उसमें कोई कमी है वो आप सुधरवा दीजिए, तो क्या ये काम भी आप कर देंगे? नहीं, अभी हम केवल जो गन्ना लोडर है जी उसकी सर्विस करते हैं, वो नए भी बनाते हैं जी। और इस तरह के हाइड्रा हम कर सकते हैं, बड़े हाइड्रा अभी हम नहीं कर रहे हैं जी। तो सर जैसा कि आपको बताते हैं कि किसान वैज्ञानिक और आपने अपनी पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी है, तो आप और क्या क्या यंत्र बनाते हैं? और हमारे पास गन्ने से संबंधित काफ़ी यंत्र होते हैं जी। गन्ना बीडर हमने सबसे शुरू में बनाया था जी। 3 लाइन वाला हम बनाते हैं जी। सबसे अच्छा, सबसे कामयाब, जी। सबसे लंबी लाइफ है, सबसे बढ़िया काम करता है जी। फिर उसके बाद आता है ट्रेंच वाला जो 4 फुट वाले गन्ने के लिए बड़े ट्रैक्टर का। जी। फिर हम बनाते हैं मिनी ट्रैक्टर का, जो छोटे ट्रैक्टर आजकल आपने देखे होंगे। जी बिल्कुल, जो छोटे छोटे चल रहे हैं। उसका तो इतना बढ़िया रिजल्ट है कि सबसे नंबर 1 पे जा रहा है वो। उसका कारण ये है वो नॉर्मल गन्ने में भी चलता है 28-30 इंच वाले, और दोनों गियर बॉक्स के द्वारा बनाया गया है। दोनों गियर बॉक्स एक जगह मिला के
वो बन जाता है 3 फुट का रोटावेटर। जी। वो सबसे नंबर 1 पे है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ट्रैक्टर जितने में आदमी लेगा उससे कम में तो वो सारे आइटम आ जाएंगे। सारे आइटम आ जाएंगे और कामयाब भी ज़्यादा है क्योंकि उसके टायर भी पतले होते हैं। जी वो हमारा यंत्र सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है। जी, तो मतलब आपने हर चीज़ वो किसान के लिए बना दी जो ज़रूरत है ऑलरेडी। देखो, हम एक किसान आदमी हैं, जी तो किसान की ज़रूरतों को समझते हैं जी और किसान का काम कम पैसे में कैसे अच्छा चले जी वो हम दिमाग उस पर लगाते रहते हैं। जी। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि किसी भी तरह का ट्रैक्टर लाइए जी और उस पर हाइड्रा लगवाइए जी और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। जी जी। आपने तो छोटे से छोटे आदमी के लिए भी एक बिजनेस सेटअप बहुत कम पैसों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि लेबर बहुत महंगी है, जी नखरे भी बहुत हैं, बिल्कुल दूसरे खतरे भी बहुत हैं। बिल्कुल। तो इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इसका कहीं भी वजन उठाने में, लोडिंग अनलोडिंग करने में बहुत जी। फैक्ट्रियाँ होती हैं, बहुत काम होते हैं इस तरह के जहाँ भारी वजन उठाना बहुत एक मुश्किल से भरा होता जी है जी जी और खतरे भी बहुत होते हैं। तो सभी जगह, अब तो शहरों में देखो, गाँव में देखो, हर जगह आवश्यकता होती है इन चीज़ों की। जी। आजकल तो कूड़े वाले भी मशीनें लिए घूम रहे हैं। अजी सब जगह मशीनें चल रही जी, हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ये मल्टीपल यूज है, ऐसा नहीं है हाँ कि एक ही काम में ये करता है। जी तो सर आपने बहुत अच्छा सिस्टम लोगों को बना कर दिया है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आगे एक नए टॉपिक पर नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। सभी का धन्यवाद। जय जवान जय किसान। सबको राम राम।